मीर रज़ा को पीछे से गोली लगी, जिस्म तेजाब से जलाया गया, बेदर्दी से कत्ल किया। मीर रज़ा के कत्ल से मुतालिक मजीद शवाहिद सामने आ गए। पीछे से गोली मारे जाने, शर्ट पर गन पाउडर और तेजाब के शवाहिद मिले। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया मकतूल के खून के नमूनों में बेहोशी की दवा के असरात पाए गए। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। सैंपल रिपोर्ट आ गई। नई तहकीकाती टीम का मीर रज़ा के अहले खाना और वकील के साथ जायबुआ का दौरा, लाश की निशानदेही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से भी पूछगछ। उधर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। इस तरीके का टॉर्चर के वो हिल ना सके, इस तरीके का टॉर्चर के वो बोल ना सके, मगर महसूस सब कर सके। और अब हमें खदशा है कि जो उसके जिस्म के अंदर मवाद मिला है, कहीं वो भी तेजाब ना हो, कहीं उसको इतना बेजरर करने के बाद जबरदस्ती तेजाब भी ना पिलाया गया हो, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। जब हम सारी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ हम जा रहे थे तो हम वाटर बोर्ड की तरफ गए, उस जगह पे जंगल की तरफ गए। उनके वो आई थिंक कंपाउंड था, वो जो नीचे की भी झाड़ियां आपने देखी, मेरे पास वीडियो भी मैंने खुद भी बनाई मैंने वीडियो। तो सब अपना अपना देख रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पर जो है एसिड की ये बॉटल्स पड़ी हुई थी, वो 5 बोतलें थी जी। मीर रज़ा के वालिद और वकील ने पुरानी तहकीकाती टीम पर सवालात उठा दिए। वकील जबरान नासिर कहते हैं मीर रज़ा को तेजाब से नहलाया गया, चेहरा तेजाब से जलाने पर ख़राब हुआ। कत्ल से पहले मीर रज़ा को 12 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 10 दिन में शवाहिद ज़ाया करने की कोशिश की गई। नई तफ्तीशी टीम को बिगड़े हुए शवाहिद मिले हैं। सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन ने कहा, तेजाब की बोतलें, गेस्ट हाउस और लाश मिलने का मकाम इंतहाई मशकूक हैं। हमें वाटर बोर्ड दफ्तर के करीब तेजाब की 5 बोतलें नजर आईं। गेस्ट हाउस की वीडियो आज तक नहीं दी गई। था, उसका फैसला कर दिया था। जुडिशल कमीशन हम कोई केस की इंक्वायरी के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाया, वो तो पुलिस का काम है और उसके लिए, लेकिन इसमें जो कोताहियां हुई हैं, वो कोताहियां तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएंगी ना। आइन के अंदर अगर सूबा बनना है तो उसका तरीका मौजूद है। उस तरीके के तहत आपको सबसे पहले सूबाई असेंबली से 2/3 अक्सरियत चाहिए। कहूँगा कि हम सिंध के लोगों की खिदमत करनी है, आए सूबाई असेंबली की वोटर्स लिस्ट में नाम डालें, इलेक्शन लड़ें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मीर रज़ा केस में पुलिस कोताही का एतराफ़, कहते हैं मेडिको लीगल शोबे ने भी गफलत बरती। इन कोताहियों को दूर करना मेरा काम है। जुडिशल कमीशन बनाना तो कोताहियों सामने लाई जा सकती थी। मुराद अली शाह ने मजीद कहा, सूबा बनाने का तरीका इनमें मौजूद है। मरीम नवाज अगर सिंध में सियासत करना चाहती हैं तो यहाँ आकर इलेक्शन लड़ें। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदार कुशी NCCI ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हतक अमेज़ और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस अमीन कुरैशी, उबैद कुरैशी, सैयद अब्दुल्ला और बिलाल बिन नसरुल्लाह को जारी किया गया। मक्का दिफाई माहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये दिफाई माहिदा अमन और खित्ते की खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फिर वाज़ेह कर दिया। अक़लियतों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में हर मज़हब के पैरोकारों को बतौर पाकिस्तानी मुसावी हुकूक हासिल हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास मक्का मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त करार। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ और तैयब उर्दवान की काविशों को सराहा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पशेकियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा, दौरे का मकसद ईरानी वज़ीर दाखिला के साथ इस्लामाबाद में तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा लेना है। मसूद पशेकियान का कहना था, ईरान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकाम का आज़म काबिल कदर है। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पेशरफ्त पर बातचीत। इससे पहले मोहसिन नकवी ईरानी हममनसब सिकंदर बोमनी से मिले।
अमेरिका और ईरान अमन मुआहिदे के करीब पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा मामलात अमन मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं। 2-3 दिन से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। पायदार अमन सब के मफाद में होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर दोबारा हमले की धमकी, मिसाइलों के ज़खायर में कमी की फिर तरदीद। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर इंतहाई शदीद ताकत के साथ हमला कर सकते हैं। हमें मिसाइलों के ज़खायर में कमी नहीं, हमला ना करते तो ईरान जौहरी हथियार हासिल कर चुका होता। ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के मुज़ाकराती अंदाज से मायूस हूँ। ईरान के मुतालबात पूरे होने तक आबना हुर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर का 2 टोक पैगाम, कहा वादों की खिलाफ वर्जी पर दुश्मन को सख्त शराइत और शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी रवैये में तब्दीली तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। कतर का आबने हुर्मुज़ पर ईरान ओमान बातचीत पे पेशरफ्त का दावा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बातचीत अहम मरहले में पहुँच गई। दूसरी जानिब खलीज ओमान में कंटेनर शिप पर मिसाइल हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई, मॉल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। ज़िला खैबर का रिहायशी था। मारा गया मुलजिम PTI का सरगर्म कारकुन था। मुलजिम से पार्टी बरसम असलहा, गोलियाँ और अहम दस्तावेजात बरामद। ज़रा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन पार्टी की जुमला क़यादत से मुसलसल राब्ते में था, उनकी हिदायत पर अमल करता था। ज़िला खैबर के MNA गनी आफरीदी और इकबाल आफरीदी के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता था। एहतजाजी धरनों के दौरान हलाक मुलजिम इश्तियाल अंगेज़ी, पथराव और फायरिंग में मुलविस रहा। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है, मुलजिम ने फोर्सेस पर फायरिंग की। पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है, PTI कारकुन की जानिब से सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग का कोई जवाब नहीं था। तशद्दुद की सियासत करना, असले से लैस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा बन चुका। PTI पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखती। उनका कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। दोनों खवातीन अपने पैरों पर आईं, थाने में बिल्कुल ठीक ठाक नजर आईं। अस्पताल पहुंची तो मुर्दा पाई गईं। मौत तशद्दुद से नहीं, दिल पर धब्बों से हुई। लाहौर के टाउनशिप थाने में ज़ेर हिरासत हलाक 2 खवातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस के आला अफसरान ने अपने एहलकारों को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल और आमना पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। आला पुलिस अफसरान ने भी थाना टाउनशिप को क्लीन चिट दे दी। CCPO लाहौर बिलाल कमियाना का कहना है, दोनों खवातीन पर पहले भी मुकदमा दर्ज थे। दोनों खवातीन को वक्फे से अस्पताल ले जाया गया, जहां वो मुर्दा पाई गईं। थाना गाजियाबाद लाहौर में SI की जहनी मासूम लड़की से मुबैना ज़ियादती में इकबाल समेत 2 संगीन दफात शामिल कर ली गई। 376 सेक्शन 4 की सज़ा जुर्म साबित होने पर सज़ाए मौत और उम्र कैद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में ज़्यादती साबित नहीं हुई। पुलिस का कहना है, तफ्तीश और फोरेंसिक रिपोर्ट में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। मुलज़िम इमरान ने दौरान तफ्तीश लड़की से ज़्यादती से इनकार किया। CCPO लाहौर बिलाल कमियाना ने कहा, थाना गाजियाबाद में CCTV कैमरे नस्ब है। मुलज़िम SI और खातून तकरीबन 30 मिनट तक पुलिस स्टेशन में रहे। उसके बाद खातून की मुख्तलिफ लोकेशन ट्रेस की गई। थाने के तमाम 78 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। DNA और दीगर रिपोर्ट्स का इंतजार है। जुर्म साबित हुआ तो सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, नई कीमत ₹325.92 फ़ी लीटर मुकर्रर। फ़ी लीटर डीजल ₹1.39 इजाफे से ₹382.25 का हो गया।
मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर बेनतीजा ख़त्म। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। मुज़ाकरात के एलामी के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने कहा, मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजादा अवान का कहना है, वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए, हड़ताल जारी रहेगी। उधर पेट्रोलियम डीलर्स का भी हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। सदर ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री और तौसीक की मंजूरी दे दी। लाहौर के 10, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की तकर्री जजेस ने हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेज और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत की मसावी करने की समरी मंजूर। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दी। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल समरी पर दस्तखत। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के दोलगों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को रीपोलिंग होगी। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को 1622 वोटों के साथ बढ़तरी है। LA-16 में नून लीग के मीर अकबर को 3225 वोटों के साथ बढ़तरी हासिल। LA-14 बाग में बड़ा अपसेट, 3 बार के वज़ीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवाम दस्तोबासु पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने LA-17 का इंतखाबी नतीजा भी रोक लिया। नून लीग के मोहसिन अजीज़ के एहतजाज के बाद नतीजा रोका गया। सीट पर पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर कामयाब हुए थे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी समेत PTI रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बानी PTI से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुलाकात में बानी PTI के केसेस फौरी सुनने और बहनों और मुआलिजीन से मुलाकात कराने का मुतालबा किया। सलमान अकरम राजा ने दावा किया, मुझे यकीन दिलाया गया है अगले हफ्ते तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का मिशाल यूसुफजई के खिलाफ सख्त एक्शन का भी इशारा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला पंचकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असला, गोला बारूद और देसी साख्ता बम बरामद। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रज़ा को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम की शिरकत। शुगर मिल्स एसोसिएशन का सरप्लस चीनी को फौरी बरामद करने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को तीसरा खत लिख दिया। कहा, चीनी के बड़े ज़खायर रखने का चैलेंज का सामना है। हुकूमत 6,33,000 टन सरप्लस चीनी बरामद की इजाज़त दे। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से ज़ायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलविस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक लारिब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर से खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शौहर से अलहदगी के बाद दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। कोल्हड़ा में 30, शमसाबाद 20, कचहरी चौकी इलाके में 18 मिलीमीटर बारिश। न्यू कटारिया के मकाम पर 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
मीरपुर खास में लड़की के कत्ल, लड़के की खुदकुशी का केस नया रुख इख्तियार कर गया। खुदकुशी करने वाले नौजवान फैज़ान गौरी का वीडियो बयान सामने आया। फैज़ान की पुलिस से घर वालों को मुलविस ना करने की अपील। कोटद्दू में बारातियों से भरा लोडर रिक्शा नहर में गिर गया। अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी, 3 खातीन, 1 मर्द और 8 बच्चे शामिल। 3 अफराद ताहाल लापता। कबीरवाला में मुबैना तौर पर खसरे से एक ही खानदान के 3 बच्चे जाँ बहक। महकमा सेहत की टीमों की मुतासरा इलाके में स्क्रीनिंग। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची गुलशन इकबाल के करीब नौमौलूद बच्चे की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश रिहायशी इमारत में बने डेक से मिली है, जबकि शुबा है नौमौलूद को छत से फेंका गया। उधर मलीर मेमनकोट में नाले में बने 3 साला बच्चे की लाश निकाल ली गई। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 224 हो गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से जिंदगी और लाशों की तलाश। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ताकतवर सैलाबी रेला रास्ते में आए हर शख्स बहा ले गया। गाड़ियां और क्रेनें बह गई। दुनिया के कुछ हिस्सों में आज मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन समेत चंद इलाकों से नज़ारा मुमकिन होगा। यूरोप, शुमाल मगरबी अफ्रीका और शुमाल अमरीका के बाज़ हिस्सों में जुज़वी सूरज ग्रहण दिखाई देगा। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और बांग्लादेश में लोग इस फल्कियाती मंजर को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड में प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। इंजर्ड शान मसूद ने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। 3 रोज़ा प्रैक्टिस में मैच 13 अगस्त से शुरू होगा। नेशनल चैंपियंस वनडे कप के पहले मैच में पाकिस्तान ग्रीन्स फातेह। पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान वाइट को 5 विकेटों से हरा दिया। 277 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा किया। फ़खर जमान की शानदार इनिंग्स, 104 गेंदों पर 123 रन बनाए। फरहान यूसुफ 38 और कप्तान शादाब खान की 34 रन। पाकिस्तान वाइट ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों पर 276 रन बनाए थे। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वीं जश्न आज़ादी का शानदार टीजर जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों का कौमी इत्तेहाद और पाकिस्तान से वफा का दिलकश अंदाज।